देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या सभापति जगदीप धनखड़ के रवैये से विपक्ष इतना परेशान हो चुका है कि अब राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच आवाज की टोन को लेकर खूब बहस हुई। यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष और सभापति के बीच इस तरह का विवाद हुआ हो। शुक्रवार को जब जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ को उनकी आवाज़ और बर्ताव को लेकर सभापति को टोका तो जगदीप धनखड़ को इस बात का इतना बुरा लगा कि उन्होंने राज्यसभा में ही जया बच्चन को मर्यादा और सही आचरण करने के लिए नसीहत दे डाली। इस तीखी बहस के बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। हंगामे और निंदा प्रस्ताव के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि अनुच्छेद 67 बी कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस भी दिया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर विपक्ष और सभापति के बीच ये विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही पूरी होने के बाद प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर घनश्याम तिवारी की ओर से की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने कहा, कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थी, इस पर आपने कहा था कि रूलिंग देंगे। इसके जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवारी दोनों ही मेरे चैम्बर में आए थे और हमारी इस मामले पर बात हो चुकी है। जिस पर जयराम रमेश ने कहा कि घनश्याम तिवारी ने कहा था, अगर कुछ भी आपत्तिजनक हो तो मैं संसद में माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। खड़गे जी भी इस पर सहमत थे, लेकिन अब इस बात को टाला क्यों जा रहा है। साथ ही जयराम रमेश ने माफ़ी मांगने की बात की। इस पर सभापति ने कहा कि प्रशंसा के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, वे माफ़ी नहीं मांगेंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा, जो शब्द कहे गए थे वह दोहराना नहीं चाहता हूँ। टोन जो थी वह विपक्ष के नेता के लिए ठीक नहीं थी। इसके बाद विपक्ष की तरफ से जया बच्चन ने कहा, मैं एक्टर हूँ और बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूँ। मुझे माफ़ करिएगा सर, आपकी टोन ठीक नहीं है। हम लोग कलीग हैं, आपकी टोन अस्वीकार्य है। इस पर भड़के सभापति ने कहा, जया जी, आपने महान उपलब्धि हासिल की है। आप जानती हैं कि एक एक्टर डायरेक्टर का विषय है। मैं हर रोज़ दोहराना नहीं चाहता, हर दिन आपकी स्कूलिंग करना नहीं चाहता। आप मेरी टोन को लेकर बात कर रही हैं, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप कोई भी हो, आपको डेकोरम को मानना पड़ेगा। इस पूरे विवाद के बाद विपक्ष के सभी नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। साथ ही विपक्ष अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सच में विपक्ष सहमति के साथ जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटाने में कामयाब होती है या फिर इस विवाद का कोई और समाधान निकलेगा। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।